हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 1.0 में एनआईओएस के जो भी अभ्यर्थी थे उनका डीवी कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। एनआईओएस डीएलएड में कौन कौन योग्य अभ्यर्थी, हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। 2017 बैच वाले कौन थे और उसमें क्या स्पेशलाइजेशन था और वो क्यों एलिजिबल हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनआईओएस जब टीआरई 1 में आया तो उन अभ्यर्थियों को डीवी से बाहर कर दिया गया कि कोर्ट में मामला है कि एनआईओएस अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, पूरी योग्यता नहीं रखते हैं। बट वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे याचिका लगी थी, फैसला आया कि एनआईओएस भी क्या है, आपका एलिजिबल है। ठीक है, उनको भी मौका दिया जाए पूरी तरीके से। बट वो अभ्यर्थी एलिजिबल है। देखिए, एनआईओएस से जो भी डीएलएड किए हैं तो 2017 में बैच आई थी, 2 वर्षीय एक था ब्रिज कोर्स का। आपको याद होगा तो हम आपको बता दें, एक ब्रिज कोर्स का भी था, बस वो एक बार ही आया। ठीक है, 2018 में वो ब्रिज कोर्स उनके लिए था जो बीएड कर चुके थे और जो स्कूल में पढ़ा रहे थे। आप घर पे बैठे एनआईओएस से डीएलएड नहीं मान्य होगा। उस समय जब फॉर्म भरा जा रहा था एनआईओएस का तो डीआईओएस नंबर डॉस नंबर मांगा गया था, जो कि एक मान्यता प्राप्त विद्यालय को प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता था कि वो जो कैंडिडेट है वो उस स्कूल में पहले से कार्यरत है। प्राइवेट स्कूल हो चाहे, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, वो डॉस नंबर भर के फॉर्म फिलअप किया गया था। कुछ लोगों ने 2 साल का पूरा बीटीसी का कोर्स किया, जैसे बीटीसी होता है वैसे डीएलएड की तरह एनआईओएस से डीएलएड कराया गया, सारे एग्जाम हुई। और ब्रिज कोर्स वालों को 1 वर्ष में, मतलब वो कहने को 6 मंथ का था बट 1 वर्षीय कराएगा, जिससे वो आगे 1 to 5 को बीएड वाले पढ़ा सके। और देखिए 69,000 की जब वैकेंसी आई थी और उस समय केवीएस भी आया था तो उसके नोटिफिकेशन में लिखा था कि ब्रिज कोर्स वाले मान्य हो गए, उन्हें डायरेक्ट एनसीटी से उठाकर लिख दिया था। बट जब से वो भर्ती हुई 69,000 या केवीएस, किसी ने अभी तक ब्रिज कोर्स पे चर्चा नहीं की, ना फिर एनआईओएस ने ब्रिज कोर्स कराया। वो अभ्यर्थी अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं। एक तरह से देखा जाए तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह अभी एलिजिबिलिटी भी उनके पास नहीं हो पाई है ब्रिज कोर्स ना कराने वजह से। ये गवर्नमेंट का था कि उसको कराए, बट अभी तक नहीं कराए हैं। अब वही जाने कि उसको आगे क्या कराएंगे, अभी इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो जो अभ्यर्थी ने एनआईओएस से डीएलएड किया, अगर किसी स्कूल में पहले से पढ़ा रहे थे तो वही अभ्यर्थी मान्य होंगे और उनके पास, जिसके पास 2 वर्षीय डीएलएड है, वो पूरी तरह जाएंगे और डीवी कराएंगे। ठीक है, अब डीवी का आप देखिए कि क्या नोटिस है, आप देख लीजिए। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय टीआरई 1 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुशंसित विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक के लिए आवश्यक सूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग, देखिए इन सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे वो सर्विस करते हुए जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, ठीक है, डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता मान्य किया जाता है। ठीक है, उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 में आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना, मतलब उनका डीवी होगा। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2 को समय 10 बजे पूर्व बजे डॉक्टर मदन मोहन स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन में बेली रोड पटना में समय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। क्या क्या, जैसे आप लोगों ने डीवी कराया वही चीज उनको भी चाहिए। अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एडमिट कार्ड की प्रति, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/23 के प्रकाशित पूरक परीक्षा फल में क्रम, जिला आवंटन संबंधित औपबंधिक सूची, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या, रोल नंबर उनका, क्योंकि रिजल्ट उनका प्रकाशित हो गया था, डीवी में उन्हें बाहर किया गया था। एनआईओएस द्वारा 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड, अन्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आरक्षण कोटि दावा करने वाले अभ्यर्थी सक्षम निर्गत जाति या निवास जो भी होगा वो भी, 18 माह डीएलएड परीक्षा प्राप्त, एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने वाले संबंधित प्रमाण पत्र, सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो। ठीक है, इससे ये श्योर हो गया कि वो मतलब जीत गए हैं, उनकी आज नहीं कल डीवी होनी ही थी और उनको डीवी से बाहर किया गया था, उनको फिर से उन्हें शामिल किया जाएगा जो शॉर्ट ट्रेनिंग के तहत एनआईओएस से डीएलएड
किए थे। बाकी सारी बातें जो सही है मैंने फैक्ट ही बताया है, और इधर उधर की बातें कुछ नहीं आप लोग फंसिएगा कि सब मान है, ये सब कुछ नहीं। अब आप देखिए कि आपने कैसा डीएलएड किया हुआ है। जो ट्रेनिंग पीरियड में थे, जो अभी भी स्कूल में कार्यरत है, वो सब एलिजिबल हैं। जो नहीं कार्यरत थे, जो इस तरह प्राइवेट वैलेट कहीं कर लिए थे, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो है ऑथेंटिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया, शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको हम पूरा आपका जवाब देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।